सो हाय गाइस एंड वेलकम टू ऑली बोर्ड। जैसे आप सभी को पता है, कल से आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो आज अपन यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बातें जानते हैं उससे एनालिसिस से रिगार्डिंग कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है एग्जाम में और क्या पेपर थोड़ा सा टफ हुआ है जीएस के एंड में और क्वांट के एंड में भी। तो इन सारी बातों पर अपन डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। बिल्कुल, क्वांट का पेपर आपका एसएससी के मेंस के कंपैरिजन में भी अच्छा आया है, क्योंकि जिस हिसाब से आपका एसएससी का मेंस का 18 तारीख वाला शिफ्ट था, उससे तो कहीं ज्यादा आपका लेवल क्वेश्चन का ऊपर रखा है सीपीओ ने। कल वाला जो पेपर हुआ था और जो आज पेपर हुआ है उसमें भी इंग्लिश आपकी हमेशा की तरह इस समय जो भी आपका टीसीएस पैटर्न पे इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश बहुत ही मॉडरेट है, इजी लेवल मैं कहूंगा। हार्डली कोई क्वेश्चन मॉडरेट थे, बाकी क्वेश्चन इजी थे। लेवल इंग्लिश का एज इट इज था जैसे बाकी एग्जाम्स में था। रीजनिंग हल्की सी अच्छी अब एसएससी ने ऑलरेडी पहले ही कर दी है। एसएससी के प्री में भी और सीएचएसएल के प्री में भी रीजनिंग का जो लेवल था वही लगभग लेवल है आपके सीपीओ के रीजनिंग का भी। क्वेश्चन पैटर्न भी लगभग लगभग आपके सिमिलर है। क्लियर? मैथ में बस थोड़ा लेवल बढ़ाया है और बच्चे कह रहे हैं कि सर जीएस बहुत ज्यादा टफ कर दिए हैं। जीएस का भी लेवल अच्छा खासा आपके एग्जाम में हो गया है। तो जीएस का ऑलरेडी आपका एक वीडियो आ चुका है, निमिषा मैम ने ऑलरेडी वीडियो बना करके डाला हुआ है, तो वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आप उस जीएस के क्या क्वेश्चंस आए थे उनको देख लो और बाकी अपन कुछ मैथ के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ जनरलाइज्ड बातें जानेंगे कि किस पोर्शन से रीजनिंग में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑल दो पेपर दो शिफ्ट में हो रहा है, तो मैथ कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके सीपीओ के, तो कल से आज तक में 200 क्वेश्चन हो गए हैं मैथ के। तो पैटर्न जो कल के पेपर में रिलीज यूज हुआ था, सिमिलर पैटर्न में ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं है, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वैल्यू बदल करके। तो अपन कुछ 5-6 क्वेश्चंस देखेंगे कि टाइप क्या है, वही सिमिलर प्रीवियस ईयर टाइप जैसे कि क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं वही आया है। बस थोड़ा सा लेवल अच्छा है उन क्वेश्चन में, वैल्यूज उन क्वेश्चंस की अच्छी हैं और थोड़ा सा आपसे कैलकुलेट करा रहा है और थोड़ा सा आपसे कंसेप्ट वहां पे पूछ रहा है। क्लियर? तो वो सारा एनालिसिस अभी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर? चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। एसएससी सीपीओ 2020 एनालिसिस क्वांट एंड जीएस टफ आ रहा है क्या? बिल्कुल टफ नहीं आ रहा है, लेकिन हल्का सा मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, हल्का सा मॉडरेट आ रहा है पेपर। चलिए सबसे पहले अगर बात करें इंग्लिश की, तो मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, इंग्लिश आपकी काफी इजी आ रही है। ठीक है, मैं कहता हूं इजी टू मॉडरेट, ज्यादा इजी ही है, मॉडरेट कम है। ठीक है, तो ज्यादा इजी ही है इंग्लिश, इजी टू मॉडरेट आ रही है। और जैसे कि आज का जो एग्जाम हुआ था, जो आज की शिफ्ट थी पहली वाली, उसमें कुछ ऐसे नॉर्मल से वर्ड पूछे गए थे जैसे कि फीबल। ठीक है, जैसे फीबल, फीबल मींस वीकनेस होता है आपका। ठीक है, एंड इनका आपका सिनोनिम एंटोनिम पूछा था। सिमिलरली एक फॉर एग्जांपल ओ डब्ल्यू एस आपसे पूछा गया था, फिक्शन का मतलब वहां पे पूछा गया था। बेसिकली आपको क्या गिवन था वहां पे, नॉवेल, नॉवेल बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। बेसिकली ये आपको वहां पे वर्ड था, नॉवेल बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, उसे क्या कहते हैं अपन, फिक्शन। उस तरह की नॉवेल जो इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है उनको किस तरह की नॉवेल कहते हैं, फिक्शन नॉवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्शन नॉवेल कहते हैं। तो कुछ OWS एक आपका इस तरह आया था। सिमिलरली एक प्रोविजन का मतलब पूछा हुआ था, सिनोनिम ऑफ प्रोविजन वर्ड। प्रोविजन क्या होता है आपका, फैसिलिटीज होता है। इसका क्या मतलब होता है, फैसिलिटीज होता है प्रोविजन का मतलब। ठीक है, और फीबलनेस समथिंग, ये रिलेटेड टू आपका किसका होता है, वीकनेस से रिलेटेड होता है फीबल। ठीक है, वीकनेस से रिलेटेड वर्ड है। तो इंग्लिश लगभग हमेशा की तरह इजी आई है। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो इंग्लिश में आपको नोट करना है वो ये है कि बच्चे बता रहे हैं नरेशन और एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, नो नरेशन, नो एक्टिव पैसिव क्वेश्चन, नो एक्टिव पैसिव और नो वॉइस क्वेश्चंस। क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक रहते थे दो क्वेश्चन आपके नरेशन, दो एक्टिव पैसिव से रहते थे, लेकिन इस बार कोई भी क्वेश्चन नरेशन और एक्टिव पैसिव से देखने को नहीं मिला है। हो सकता है आगे की शिफ्ट में इंक्लूड कर ले, लेकिन अभी तो नहीं पूछा है इस बार की शिफ्ट में आपसे नरेशन। क्लियर? तो ये ओवरऑल इंग्लिश था। बाकी हमेशा की तरह आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा आते हैं। एरर स्पॉटिंग हमेशा आती है आपकी, और आपका क्लोज टेस्ट ऑलवेज आता है। तो सिमिलरली वही सिमिलर पैटर्न जो आपका एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में रिपीट हो रहा है, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस इंग्लिश के आ रहे हैं। क्लियर? चलिए अब अगर अपन थोड़ा सा बात करें कि रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, इसके बाद अपन आएंगे मैथ पे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का पेपर ऑल्दो अब एसएससी ने थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है। ठीक है, पेपर का लेवल एसएससी ने ऑलरेडी
थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है। आज से नहीं, पिछले 1 साल से रीजनिंग में पहले बच्चे जिस हिसाब से 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया करते थे, चाहे वो सीजीएल की बात कर लो, चाहे सीएचएसएल की बात कर लो, चाहे सीपीओ की बात कर लो, आज इतना इजी नहीं है रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50। इवन 45 पहुंचना भी बहुत अच्छा नंबर हो गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग में टॉपिक सेम रखते हुए लेवल थोड़ा सा रीजनिंग का हाई हो गया है। जैसे आपको सभी को पता है एनालॉगी टॉपिक बहुत ही फेमस है। एनालॉगी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपको ऑड वन आउट से लगभग कितने क्वेश्चन मिले हैं? 3 से 4 क्वेश्चन ऑड वन आउट से आपको देखने को मिले हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये भी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बहुत ही इजी टॉपिक है, बट कभी कभी कंफ्यूजिंग टॉपिक भी हो जाता है। तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग से आपके 2 क्वेश्चन थे। और फिगर फिगर काउंटिंग जो था, इस बार फिगर काउंटिंग का सिर्फ एक क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई ना, इस बार कैलेंडर का एक क्वेश्चन इंक्लूड किया। किसका किया? कैलेंडर का भी एक क्वेश्चन आपका इंक्लूडेड है इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, तभी मैं कहता हूं कैलेंडर का भी आप लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ लो। कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करें, कोडिंग डिकोडिंग हमेशा की तरह जैसे अभी तक आ रही थी, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके आए थे। फिर इसके बाद आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आपका एक क्वेश्चन था। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था। सिलॉग्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलॉग्स से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे। सिमिलरली आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड करके दिया रहता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इनसे कितने क्वेश्चन से? मैथमेटिकल ऑपरेटर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से आपके क्वेश्चंस आए थे। क्लियर? बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो ABCD कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, जो कोडिंग डिकोडिंग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारी होती हैं, वो सारी चीजें भी वहां पे आपको देखने को मिली थी। क्लियर? तो ये मेन कुछ ऐसा रीजनिंग का था। ओवरऑल जो रीजनिंग का पेपर था वो समवेयर बैलेंस्ड पेपर था एज यूजुअल, ठीक है, जैसे आज तक आपका आ रहा था पेपर रीजनिंग का, उसी तरह से आ रहा है। बस क्वेश्चन में टॉपिक आज भी वही है जो आज से 3 साल 4 साल पहले आ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपका इंप्रूव कर दिया गया है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपका इंप्रूव कर दिया गया है रीजनिंग में भी। क्लियर? तो ये था ओवरऑल लगभग रीजनिंग के बारे में, और थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताया। इंग्लिश तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न, वही पुराने की तरह इजी इजी सा रिपीट हो रहा है। जीएस का मैंने बताया ऑलरेडी, निमिषा मैम ने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो के नीचे ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहां पे उन्होंने सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो आप उनको जा करके वहां पे देख लो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा जीएस में। लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर जीएस अच्छी खासी टफ आ रही है, और मैथ भी आपकी मॉडरेट लेवल आ रही है, ठीक है, मॉडरेट टू मॉडरेट लेवल ही है मैथ का, थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव आ रही है, ठीक है। मैथ कैसी आ रही है आपकी? थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ रही है। अपन कुछ यहाँ पे जनरलाइज्ड अगर क्वेश्चंस की बात करें, कुछ अगर क्वेश्चंस की बात करें, तो एक क्वेश्चन जैसे आपका मैथ का अगर मैं बताऊं कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है, पैटर्न तो ऑब्वियसली टॉपिक आपके सिमिलर ही रहेंगे, और बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया है टॉपिक में। एक क्वेश्चन था एबीसी ट्रायंगल था, जिसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कट कर रहा था पॉइंट ओ पे, और ये एंगल आपका 57 दिया था, और ये क्या था आपका एंगल बाइसेक्टर। आपसे ये वाला एंगल पूछा हुआ था, क्या पूछा था आपसे? एंगल ए यहाँ पे पूछा हुआ था। तो एंगल ए कितना हो जाएगा? सबको पता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 इक्वल्स टू एंगल BOC। क्लियर? ये नॉर्मल आपका फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का, ये निकालने का। लेकिन ये आपका दिया हुआ है इस बार 57 डिग्री। क्लियर? ये आपका दिया हुआ है इस बार 57 डिग्री, 90 डिग्री, और आपको एंगल ए यहां पे निकालना है। निकाल लो, एंगल ए कितना आएगा? 33 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 66 डिग्री। क्लियर? तो क्या हो जाएगा ये आपका 66 डिग्री एंगल ए हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन थे। अगर मैं एक और बात करूं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आज की पहली वाली शिफ्ट, जो आज की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें क्या था कि ट्रायंगल ABC दिया था, जो कि सिमिलर दिया था ट्रायंगल PQ और R के। ये आपको गिवन था। क्या गिवन था? सिमिलर दिया था ट्रायंगल, और आपसे बोला था इनका जो एरिया रेशियो है, इनका जो एरिया रेशियो है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये कितना दिया हुआ था आपका? 4:9 ये आपका दिया था। पूछा था आपसे अगर AB 3 सेंटीमीटर है तो PQ की लेंथ कितनी होगी? PQ की लेंथ कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन?
भाई हमें पता है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये आपको पता ही है, सभी को पता है ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होगा। और ये किसके इक्वल होते हैं, ये अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के इक्वल होते हैं, ये भी हमें पता है। अच्छा, इनका 4:9 दिया है एरिया का रेशियो, अगर हम यहाँ पे 4 पुट करें तो अंडर रूट 4, ये आएगा अंडर रूट 9, जहां से ये आ जाएगा 2/3, जहां से ये आ जाएगा 2/3। नाउ अगर आप इस पे देखो, अगर आप इस पे देखो तो ए बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर दी है, पी क्यू आपको निकालना है और ये कितना दिया है 2/3, ये कितना हो जाएगा आपका पी क्यू यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे 2 ये कितने टाइम्स है, ये आपका 1.5 टाइम्स है, ये 1.5 टाइम्स है, तो पी क्यू भी आपका क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ 3 हो जाएगा, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर आपका पी क्यू की लेंथ आ जाएगी। क्लियर, तो ये चीजें मिला लेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत कंडीशन अलग दी रही हो, लेकिन ऑलमोस्ट आपका कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपका सिमिलर दिया हुआ है, कंसेप्ट जो है आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर दिया हुआ है। क्लियर, सभी को क्लियर है, विजिबल है, सारी चीजें आपको क्लियर समझ आ रही हैं, दिख रही हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आगे अपन कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे बात करें कि एक और क्वेश्चन जो आपका अलजेब्रा से आया था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, एक बार में दिमाग में नहीं आता। आपको क्या बताना था, यहाँ पे फाइंड करना था x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, आपको ये कंडीशन वहां पे गिवन थी, ये कंडीशन आपको वहां पे गिवन थी। अच्छा, इसका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x, अगर x को इधर भेजें तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 बन जाएगा, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 बन जाएगा। अगर मैं इसको लूं x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये कितना मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब मिलेगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। भाई ये तो हमें पता ही है x प्लस 1 बाई एक्स 3 दिया है, और x प्लस 1 बाई एक्स अगर 3 हो तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होता है, ये आपका होता है 18 हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू 3, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस ऑफ 3, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 दैट इज 18, 18 यहाँ पे पुट करोगे, 3 छंग 18, 6 आपका वैल्यू आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा आपका। क्लियर, तो ये अलजेब्रा से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलजेब्रा से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ये भी आया था। एक और क्वेश्चन अगर आप नंबर सिस्टम से देखो, अगर एक क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम से देखो क्या आया था, तो कंसेप्ट बहुत अच्छा आया था, 5x 2y 6z दिया था और बोला था इज डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13, 7 11 एंड 13। क्लियर, आपसे पूछा था देन फाइंड x माइनस वाई प्लस 3z की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई नंबर 7 11 13 से अगर कोई नंबर आपका डिविजिबल है तो वो नंबर कंसेप्ट होता है 1001 से भी डिविजिबल होगा, 1001 से भी वो नंबर आपका डिविजिबल होगा। क्लियर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई नंबर 3 डिजिट का नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक 6 डिजिट नंबर बनता है जिसमें वो 3 डिजिट क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, क्या होती हैं, वो 3 डिजिट रिपीट होती हैं। तो अगर कोई नंबर 7 11 13 7 11 13 से डिविजिबल है, विच मींस वो नंबर 1001 से भी डिविजिबल है, मतलब 1001 का मल्टीपल है, मतलब कि वो एक 6 डिजिट का नंबर होगा जिसमें 3 डिजिट क्या कर रही होंगी, रिपीट कर रही होंगी, 3 डिजिट क्या कर रही होंगी, रिपीट आपकी कर रही होंगी। ये गिवन है 5x2 और y6z के, कंपेयर कर दो, 5 इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए, हमें मिल गया x बराबर 6 y बराबर 5 एंड z बराबर 2 मिल गया। क्लियर, ये मिला, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 6 माइनस 5 प्लस 6 क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे 7, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आएगा आपका
7 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए ये थोड़े से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, नो डाउट क्वेश्चंस आर रियली गुड एंड लिटिल बिट मॉडरेट क्वेश्चंस। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको ये कंसेप्ट नहीं पता कि अगर वो नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है, तो देयर इज अ कंसेप्ट कि अगर वो नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो वो 1001 से भी डिविजिबल है। और अगर कोई 3 डिजिट का नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 डिजिट का नंबर बनता है, जिसमें वही 3 डिजिट 2 बार रिपीट करती हैं, वही 3 डिजिट 2 बार रिपीट करती हैं। तो बस आपका समझ लो कि 5x2 किसके बराबर होना चाहिए था, y6z के, y6z के बराबर होना चाहिए था। और यहां से फिर आप कंपेयर कर लो, यहां से क्या कर लो, आप इनको कंपेयर कर लो। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, बहुत इजी सा रेशियो प्रोपोर्शन का नंबर था कि इफ 4 नंबर्स आर इन द रेशियो, इफ 4 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, क्या दिया था, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, 4 नंबर का रेशियो दिया हुआ था, 1:3:4:7। क्लियर? और इनका सम गिवन था 105 है, टोटल सम आपका 105 था। आपसे पूछा था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो ये भी बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। अगर आपके 4 नंबर का रेशियो दिया है तो डायरेक्ट आप निकाल लो 4 नंबर के रेशियो का सम कितना होगा। भाई ये सम कितना होगा, 15, और यही 15 105 के इक्वल दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 1 यूनिट 15 सत्ते 105 होता है, 15 7 105 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई। आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है, इनमें से लार्जेस्ट कौन है, इनमें से लार्जेस्ट 7 है, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया आपका यहाँ पे, 49 आपका लार्जेस्ट नंबर आ गया। क्लियर? तो यही लगभग सिमिलर एज यूजुअल जो आपके पैटर्न चल रहे हैं आज तक, वही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा चेंज है। और ये क्वेश्चन तो आपका हर बार ही आता है, हर एग्जाम में ही आता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। क्लियर? लाइक आपका ऑलमोस्ट ये दिया था, एक बार वेरीफाई कर लेंगे यही डेटा था कि नहीं था। 6%, 15% एंड 14% आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ पे बताना था। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगा लेते हैं। कितना आएगा, 15 6 21 प्लस 15 छक्का 90, और 90/100 कितना आ जाएगा, ये आपका 21.9%। अब इसका और इसका एक बार और सक्सेसिव लगा दो, ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर? यहां से लगाओगे 21.9, 14 यहाँ पे अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा आपका 35.9%। सॉरी यहाँ पे आपको माइनस करना होता है, आई एम सो सॉरी, डिस्काउंट में यहाँ पे माइनस साइन होता है। क्लियर? यहाँ पे डिस्काउंट में आपका माइनस साइन होता है ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है ना, सारी वैल्यूज डिस्काउंट दी हुई है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ऑफ ए बी बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, -21 -0.9, दैट इज कितना हो जाएगा, 20.1 हो जाएगा। अब इसका इसके साथ एक बार और सक्सेसिव लगा लो, 20.1 प्लस 14 माइनस ऑफ 20.1 मल्टीप्लाइड बाई 14 बाई 100, कितना आ जाएगा ये आपका 34.1 आएगा, माइनस ऑफ 14 का नम 14, और 14 जीरो एंड 1 आएगा, 14 दूनी 28, कितना आएगा यहाँ पे 281/100, दैट इज 34.1 माइनस 2.814। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर 0 0 यहाँ पे करो तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे अगर 9 करोगे तो यहाँ पे आएगा 8, ये 0 10 में जाएगा 2, और ये आएगा 31.286% के समथिंग। देख लेंगे, हो सकता है वैल्यूज में कोई चेंज हो, इसीलिए इस तरह का आंसर आ रहा है। आंसर अभी भी करेक्ट है, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आंसर अभी भी करेक्ट है, बस आप वैल्यू चेंज कर लो। इतना याद रखो कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्वेश्चन हमेशा की तरह फिर से रिपीट हो रहा है, और इक्विवेलेंट डिस्काउंट में क्या होता है, आपको 2 डिस्काउंट परसेंटेज दिए हो तो वहां पे आप सक्सेसिव ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला लगा के उनको निकाल सकते हो। क्लियर? तो यही तक था आपका आज का ये सेशन। मैंने जैसे बताया पेपर एज यूजुअल सिमिलर पैटर्न पे रिपीट हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डाटा चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गए हैं। और जैसे मैंने कहा एसएससी सीजीएल 2018 के मेंस 19 के जो 18 तारीख का मेंस था उसके कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा अच्छा है। जीएस वाकई में अच्छी है, जीएस का आप जरूर जो वीडियो पड़ा है चैनल पे उसमें देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, और समझ लो उसी की से रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आएंगे। ठीक है, उसी तरह जीएस के क्वेश्चन रिलेटेड आपके आगे भी आएंगे, बिल्कुल इस बात के
पूरी पूरी गारंटी है। क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गाइस, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।